पवन चरणविंदों में हार्दिक भावना वंदन मन। जिन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र नरसिंह महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रसन्न जी, धर्म स्वामी उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहन, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। 25 बोल में अभी तक छठा बोल प्राण 10 कंप्लीट किया है और उन प्राणों के आधार पर उन 10 प्रकार के बल प्राणों को ही आधार मान करके हिंसा और अहिंसा की व्याख्या डिफाइन की जाती है। अतः किसी एक भी बल प्राण को, भले वह श्रोत्र इंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, रसन इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय, इन 5 इंद्रियों के बल को किसी भी तरह से आप तकलीफ में डाल रहे हो। भले सामने वाला जोर से सुनना नहीं चाहता, कानों में भी दिक्कत है और मेंटली भी वह व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाता है, आप जानते हुए भी वॉल्यूम बहुत ऊंचा करके जानबूझ करके ही जहां पर लिखा दिख भी रहा है कि नॉइस फ्री एरिया, यहाँ पर हॉर्न ना दे, वहां पर भी क्या हो रहा है, पढ़ने वाले को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, पढ़ने वाले को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो देखना होगा तो श्रोत्र इंद्रिय के बल प्राण के साथ साथ उसकी जो साधना है, जो कर रहा है, उसमें अंतराय भी डाला जा रहा है। चक्षुर इंद्रिय के माध्यम से, वैसे तो श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से हम पहुंच जाए दुख विपाक जी सूत्र में, जब वे पूरा भवों में किसी को यातनाएं देते, अधिकार संपन्न थे, किसी के कानों में प्रहार करके कानों से बहरा बनाने के लिए हम पहुंच जाए त्रिपृष्ठ वासुदेव जी के जीवन में, शैया पालक के कानों में क्या डाला गया था, गरम गरम सीसा, और उसने भी भगवान के आने वाले उस जन्म में कानों में क्या डाला, किले डाली। तो कौन सा बल प्राण आहत किया, श्रोत्र इंद्रिय बल प्राण। चक्षुर इंद्रिय का है आंखों की रोशनी, आंखों की देखने की जो कैपेसिटी है, जो उसके अंदर शक्ति है, उस शक्ति को हानि पहुंचाना, वह क्या है, चक्षुर इंद्रिय बल प्राण का घात करना। या किसी की आंखें निकाल लेते, नासिका के माध्यम से देखा जाए, रस्सियां जब डाली जाती हैं पशुओं के, वेदना तो होती ही है, और मानो किसी के यूं ही जैसे कील लेकर के नाक में कोई जोर से मार करके उसमें सजा देने की खातिर डाल रहा है, तो उसका बल प्राण तो आहत हो रहा है। रसनेंद्रिय है, रसनेंद्रिय का काम तो टेस्ट को ग्रहण करना है, मगर इसको हम यदि स्पर्श इंद्रिय के साथ जोड़ करके देखें तो, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय सबसे ज्यादा व्यापक एरिया वाली है, बाकी इंद्रियों के जो एरियाज हैं वो लिमिटेड है, मगर स्पर्श इंद्रिय सब जगह है। जुबान काट दी जाती है, जुबान पर किले ठोक दी जाती है, या हम और चले तो आजकल हम बहुत बार सुनते हैं, महाराज जी उसने ना मेरे लिए कोई बड़ा उल्टा पाठ किया, जुबान कील दी। अर्थात ऐसे सम्मोहन उच्चाटन वाले यंत्र मंत्र इत्यादि का नेगेटिव वाइब्रेशंस के द्वारा सामने वाला बोल ही ना पाए, इस भावना से तप जप आदि करना, वो भी किसको बांधा जा रहा है,
देखा जाए तो वचन बल प्राण को बांधा जा रहा है, और मान लो कोई व्यक्ति इतना बीमार पड़ गया, बोलता मुझे मुझे तो कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। और यदि इस तरह से कोई आप विराधक श्रेणियों वाले कार्य कर रहे हो तो किसको घात पहुंचाई जा रही? रसनेन्द्रिय बल प्राण। फिर आगे चले तो स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, मन बल प्राण, मानसिक रूप से किसी का शोषण करना। कोई व्यक्ति पहले कमजोर है और उसका नाजायज फायदा लेते हुए उसको डोमिनेट करते रहना, बार बार प्रताड़ित करते रहना, पब्लिकली उस व्यक्ति की इमेज को डाउन करते रहना, कि जिससे वह व्यक्ति मेंटली क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, कोई काम ढंग से ना कर पाए। मन बल प्राण को आहत किया है तो याद रखना, भावी जीवन में इन फ्यूचर मानसिक शक्ति नहीं मिल पाएगी। बोलते हैं ना महाराज जी इसकी विल पावर बड़ी कमजोर है, बड़ी जल्दी अपसेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दूसरों के मानसिक शक्ति को हानि पहुंचाएगी। वचन बल प्राण में बोलने की काबिलियत थथलाने लग जाते हैं, बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? किसी के वचन बल प्राण को आहत किया है। फिर आगे चलें, काया का बल प्राण है। काया मीन्स जो शारीरिक बल है, उठना चलना, किसी चीज को उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट करना। बहुत से ऐसे हैं हाथ ही नहीं चलता, उठाते हैं तो हाथ कांपने लग जाता है। तो काया का बल प्राण किसी रूप में वेदना पहुंचाई है, उसका उदय जब आया है तो इस रूप में देखना पड़ रहा है। और आगे है श्वासोश्वास का। श्वासोश्वास में चले तो लोग कह देते हैं जैन लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, इन लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। परंतु यदि हम भगवान की अहिंसा की व्याख्या को समझे तो भगवान जितना सिविलाइज्ड एक अपने अनुयायी को बनाने में लगे हैं, शायद किसी धर्म में आपको इतनी सूक्ष्मता से विश्लेषण नहीं मिलने वाली। पोल्यूशन रेट को लेकर के चले जाएं, वृक्षारोपण को लेकर के चले जाएं, कह देते हैं जी वृक्ष लगाने में पाप है, उसमें त्रस्त जीवों रहते हैं और उनको काटते हैं तो उसका भी तो पाप है। परंतु गृहस्थी तो देखा जाए बहुत उत्कृष्ट वीरता विरत है, परंतु बहुत उत्कृष्टता से पालता है, फिर जाकर के लास्ट में आनंद जी आदि की तरह संथारे संलेखना ग्रहण करता है। मगर उगा नहीं सकते तो कम से कम काटने को तो कर्मादानों में ही काउंट कर दिया भगवान ने, काटने को तो छोड़ दे। और हम देखें श्वासोश्वास, यदि हम इजीली ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पा रहे हैं, अच्छे से हम श्वास ले रहे हैं, लंग्स हमारे अच्छे से स्वस्थ है, तो विचार करो हमारा कौन सा बल प्राण स्वस्थ है? श्वासोश्वास बल प्राण। और यदि श्वासोश्वास बल प्राण स्वस्थ नहीं है, उसके पीछे भी अपना ही कोई ना कोई कारण है, उसके कारण आज स्वस्थ नहीं। और ध्यान देना है, यदि आज भी वैसे काम किए जा रहे हैं तो आने वाले भावी समय में भी हमें अच्छा वातावरण नहीं मिल पाएगा। जन्म ही ऐसे पल्यूटेड एरिया में हो जाएगा जहां पर श्वास लेना ही बड़ा मुश्किल है। और उसके साथ हम देखें तो जितना पल्यूशन बढ़ रहा है, उस पल्यूशन के कारण लोगों को श्वास की दिक्कत है। दीपावली पर पटाखे चल रहे हैं, पटाखों से भी पल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और उस पल्यूशन से फिजिकली भी लोग कितना सफर करते हैं। और वह आहत किसको कर रहा है? श्वासोश्वास बल प्राण। इट मीन्स यदि कोई व्यक्ति श्वासोश्वास बल प्राण को आहत करने वाले कर्म कर रहा है, पल्यूशन बढ़ा रहा है, वो भी अहिंसक नहीं है। वो भी क्या नहीं है? अहिंसक नहीं। नॉइस पल्यूशन हो, भले किसी भी तरह का पल्यूशन हो, पॉलीथीन्स इत्यादि हैं यूं ही फेंक दिए जाते हैं, और जो खाने वाले हैं गाय है उसको क्या समझ है इतनी, और जाकर के पेट में कितना जमा हो जाता है। हमारी थोड़ी सी अयतना, थोड़ा सा अविवेक हमारे भविष्य को भी खराब कर देते हैं। और लास्ट वाला है आयुष्य बल प्राण, किसी के आयुष्य बल प्राण को घात करना। इसमें तो जस्ट वो व्यक्ति मान लो सुपारी दे दी, इसको उठवा देना बस, या कोई ऐसे मंत्र इत्यादि मारण उच्चाटन वाले करना कि जिससे एक जगह पर थे वो व्यक्ति कहने लगा जी
यहाँ पर एक सन्यासी आया था, उसने इसको एक मंत्र दे दिया और बोला यदि तेरे को कोई ऐसा काम पड़े तो ये मंत्र सिद्ध कर लेना, जिसका भी विनाश चाहेगा हो जाए। परंतु विनाश होना नहीं होना वो उसके भी आयुष्य बल प्राण की मजबूती पे डिपेंड करता है। मगर निमित्त योग ऐसे बन जाते हैं, और उसको किसी से दुश्मनी थी और उसने वैसा ही जाप इत्यादि किया, साधना जो बताई थी, और कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति भी परलोक चला गया। अर्थात इस तरह से दिख नहीं रहा किसी को कि वो कुछ कर रहा है, मगर हमारी नेगेटिव वाइब्रेशंस, हमारी साधना, हमारी वो एनर्जी जो हम दूसरे को दुखी करने में लगा रहे हैं, हम दूसरे को दुखी नहीं कर रहे। किसको दुखी कर रहे हैं? खुद को दुखी। किसी को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता। उसको लगता है कि मेरे को सुख मिल रहा है, वो मेरे रास्ते से हट गए। मगर भगवान कहते हैं हटाना है तो अपने बुरे कर्मों को हटाओ, अपने बुरे संस्कारों को हटाओ, जिनके कारण तुम आज दुविधा में पड़ गए हो। और हाँ, किसी के मारने से कोई मरता तो नहीं है, मगर निमित्त ऐसा योग बन गया और उस व्यक्ति का ऐसा आयुष्य भी उतना ही है, और उस आयुष्य के साथ वो आयुष्य का बंधन भी हल्का है, मजबूत नहीं है, सौपक्रमी है, निरुपक्रमी नहीं है, तो वह निमित्त भी काम कर जाता है। परंतु शस्त्र अस्त्र इत्यादि के द्वारा, आग लगा करके, पानी में डुबा करके इत्यादि कितने सारे कारण हैं जिनके द्वारा किसी के प्राण लूटे जाते। तो भगवान कहते हैं बल प्राणों की मजबूती चाहिए जब तक संसारी दशा में हो। इनके द्वारा अच्छे से अच्छा भी बहुत कर सकते हो और बुरे से बुरा भी बहुत कर सकते हो। और ये तो है द्रव्य बल प्राण, और चार बताए थे भाव बल प्राण, ज्ञान दर्शन चारित्र। और तब इनके माध्यम से हम बोल देते हैं वैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। अब यह चैप्टर तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब अगला बोल है 7वां बोल, शरीर 5। 7वां बोल, शरीर का मतलब, शरीर का मतलब कह देंगे जी, शरीर मतलब शरीर, शरीर मतलब बॉडी, शरीर मतलब काया। शरीर को शरीर क्यों कहते हैं? शरीर को शरीर क्यों कहते? जो पल पल शीर्ण हो रहा है, जीर्ण हो रहा है, नए पुद्गल लिए जा रहे हैं, पुराने पुद्गल झड़ रहे हैं, और एक टाइम आता है जब नए को ग्रहण करने की भी क्षमता चली जाती, क्योंकि ये सारा कुछ किसके बिहाफ पे है? शरीर नामकर्म के कारण है। और शरीर नामकर्म के उदय के कारण जब यह जीव औदारिक आदि जो जो शरीर बनाने हैं, जो जो पर्याप्तियां उसने पूर्ण की है, उसके आधार पर जिन जिन पुद्गलों को ग्रहण करके अपने उस शरीर के रूप में परिणत करता है। परिणत करने की शक्ति तो पर्याप्ति हो गई, परिणत कर लिया है, जो बन गया है, अब वह क्या है? शरीर है। और शरीर कितने बताए हैं? 5 तरह के। औदारिक शरीर, व्यक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। वैदिक ग्रंथों में चलें तो वहां अन्नमय कोश, अर्थात अन्न से बना हुआ जो ये खजाना है, मीन्स देह को ही बोल दिया जाता है, मगर इतनी सूक्ष्मता के साथ वर्णन हमें उपलब्ध नहीं। लिंग शरीर आता है, कारण शरीर आता है सांख्य मत में, और उस लिंग कारण शरीर का मतलब है जो हमारी इस मैनिफेस्टेशन का ओरिजिन बनता है, मीन्स हमारा जो कार्मण तेजस शरीर है, जिससे यह शरीर हमारा निर्मित हो रहा है, उसको उन्होंने लिंग कारण शरीर बोला है। मगर हम चले तो यहाँ औदारिक शरीर, व्यक्रिय, आहारक, तेजस और कार्म। शरीर किसको मिलता है? शरीर किसको मिलता है? शरीर क्यों मिलता है? शरीर मिलता है जब तक कर्म है।
शरीर मिलता है कर्म का भुगतान करने के लिए, और जब कर्म सारे खत्म हो जाते हैं फिर शरीर। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा क्या है? आत्मा शरीरी है या अशरीरी है? निश्चय से आत्मा तो अशरीरी है, क्योंकि जब यह मोक्ष की सिद्ध दशा में पहुंचती है तो वहां पर कोई भी शरीर नहीं रहता। मगर जब तक संसार दशा में है तो वह अपने कर्म का भुगतान करने के लिए शरीर को धारण करता है। अब हम देखना है शरीर बनता कैसे है। तो शरीर के लिए बोला शरीर नाम कर्म का उदय, शरीर नाम कर्म का बंधन जो किया है, जब उसका उदय आता है तो जैसे जैसे पुद्गल उस शरीर के लिए रिक्वायर्ड है उनका वह संग्रह करता है और उसे शरीर के रूप में कन्वर्ट परिणत कर लेता है। तो इन 5 शरीरों का वर्णन आगमों में बहुत स्थानों पर हमें मिल जाता है। आगमों में हम चले श्रीमद् प्रज्ञापना जी सूत्र 23वां पद, जहां पर कर्म प्रकृति पद है, जहां पर कर्मों की प्रकृतियों के बारे में वर्णन दिया है। और वहां पर बताया है शरीर नामेण भंते कम्मे कति विहे प्रणत्ते, कि हे प्रभु शरीर नाम कर्म कितने प्रकार का है, शरीर नाम कर्म कितनी तरह का है जिससे शरीर बनते हैं। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? गोयमा पंच विहे पणत्ते और आलिए शरीर नामे जाव कम्मक शरीर नामे। औदारिक शरीर नाम कर्म से लेकर के कार्मण शरीर नाम कर्म तक ये कारण है। ये कारण है किसके? वो कार्य, कार्य कौन सा? शरीर। शरीर बना है, यह हमारा कार्य है। ये क्यों बना है? कर्म उसका कारण है। और शरीर बना है तो इसका कारण कौन सा है? बोले शरीर नाम कर्म। फिर और चले श्रीमद् ठाणक जी सूत्र 5वां ठाणा, वहां पर भी इन 5 शरीरों के नाम का वर्णन आता है। और चले तो प्रज्ञापना जी सूत्र में 12वां पद, जो 12वां चैप्टर है वो सारे का सारा शरीर के ऊपर है। कितनी तरह के शरीर होते हैं, बद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं। जब आप लोगों ने गुरुदेव के मुखारविंद से उदारिक, पुद्गल प्रावर्तन इत्यादि सुने थे ना, इन चीजों का वर्णन यहां मिल जाता, रिलेट करना पड़ेगा। फिर हम चले भगवती जी सूत्र, जहां पर हमारे पास 17वां शतक और पहला उद्देश्य है, वहां पर भी इन 5 शरीरों का वर्णन उपलब्ध है। ये नहीं है कि हम अपनी ओर से बोल रहे हैं, ये सारे का सारा किस पर आधारित है? आगमों पर आधारित है। और भगवान ने क्या कहा? गोयमा पंच शरीरा पणत्ता तंग जहा औरालिये वेयुव्ये आहारये तेये कम्मये। 5 शरीर है, बार बार इसलिए रिपीट किया जा रहा है, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाए। औदारिक, व्यक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। तो सबसे पहले हम चले औदारिक शरीर पे। औदारिक शरीर को औदारिक शरीर क्यों कहते? 3 अर्थ है इसके। पहले तो इतना समझना है, उदार शब्द से औदारिक बना है। किससे बना है? उदार शब्द से औदारिक बना है। 2 शब्द होते हैं ना, उदार और उधार, और तीसरा उद्धार। सुना है ना आपने? उदार मतलब बोलते हैं वेरी बिग हार्टेड, वेरी मैग्नेनिमस, बड़ा दिल इसका बड़ा है, बड़ा दलेर है। ये तो क्या हो गया? उदार। दूसरा क्या होता है? उधार। उधार मतलब आज नहीं कल दे दूंगा, अभी नोट कर ले। और तीसरा क्या होता है? उद्धार। उद्धार का मतलब किसी सिचुएशन से, किसी वर्स सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलना। क्या बोलते हैं? इसका उद्धार हो गया। बड़ा बीमार चल रहा था, बेड से उठ भी नहीं पा रहा था, चलो बेचारा मुक्त हो गया, ये प्राण निकल गए, उद्धार हो गए। यहां पर उदार शब्द है। उदार शब्द से क्या बना है? औदारिक।
तो उदार का पहला अर्थ है श्रेष्ठ, क्योंकि जो व्यक्ति बिग हार्टेड है उसको सब लोग श्रेष्ठ कैटेगरी में काउंट करते हैं। बड़ा आदमी, ग्रेट पर्सनैलिटी है इसकी, बड़ा दलेर है। तो हमें समझना है औदारिक शरीर किनका होता है, बोले श्रेष्ठ लोगों का। अब हम सोचने लग जाएंगे हम बड़े श्रेष्ठ हैं, बट इस पे पता कौन किन को काउंट किया है? 63 श्लाका पुरुषों को। और हम देखें तो 24 तीर्थंकर भगवंतों का भी जन्म होता है, उनका भी शरीर होता है, और वे उत्तम और प्रधान पुरुष, उत्तम और प्रधान पुरुष। श्लाका का मतलब होता है श्लाघनीय पुरुष। श्लाघनीय मीन्स जिनकी एप्रिसिएशन हर आदमी करता है, जिसकी प्रशंसा हर आदमी करता है। ऐसे जो प्रधान पुरुष है उनका शरीर किससे निर्मित है? इस औदारिक शरीर, अर्थात जिनके पुद्गल श्रेष्ठ है उसे भी हम क्या बोलते हैं? औदारिक शरीर। और जितने भी प्रधान मतलब जितने भी प्रमुख जीव रहते हैं उनको साधना के लिए मिलने वाला शरीर जो मोक्ष में सहयोगी बनता है, वह कौन सा है? वैक्रिय शरीर से मोक्ष नहीं होता। किससे होता है? इसलिए इस शरीर को क्या बोला? प्रधान। और आगे चले तो उदार का मतलब होता है विशाल। हमने बोला था ना, बिग हार्टेड, अ मैन हु इज बिग हार्टेड ही इज ग्रेट। तो हमने ग्रेटनेस को तो बता दिया जो श्रेष्ठ लोग होते। अब जो व्यक्ति बड़ा है तो यहां पर हमने क्या समझना है? इस औदारिक शरीर के जो पुद्गल है वे कैसे हैं? कैसे है? विशाल है। अब प्रश्न आ जाता है विशाल का मतलब क्या है? तो यहां पर हमें सीधा सा समझना है, क्यों? क्योंकि 5 शरीर है, तो क्रमशः आगे 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 वाले शरीर सूक्ष्म 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 होते जाएंगे। वो क्यों सूक्ष्म होते जाएंगे? बोले जी, डेंसिटी को लेकर के, सघनता को लेकर के। जैसे आप लोग, अब सर्दियां आ गई हैं, पुराना टाइम था तो अभी 2 सिद्धे तो पुट्ठे शुरू हो जाते थे, सिलाइयां लेकर के बहनें पहुंच जाती थी गली मोहल्ले में। अब वो स्वेटर बुना है, सपोज आपने स्वेटर बुना है और एक आपने अपना शॉल, अपना मफलर बुना है, तो जो मफलर है वो थोड़ा सा क्या होता था? ढीला ढीला सा। और जो आपने स्वेटर बहुत बच्चे के लिए इनर वार्मर के रूप में बुना है वो क्या होता था? होता था ना सघन, टाइट सा, कॉम्पैक्ट सा। अर्थात पुद्गल, उदारिक के पुद्गल कैसे? उनमें सघनता कम रहती है। किनकी अपेक्षा से? आगे आने वाले शरीरों की अपेक्षा से। हम और चले, एक तो है आपका हाथ से बुना हुआ स्वेटर, एक है मशीन से निकला हुआ स्वेटर। दोनों में क्या होता है अंतर? क्या अंतर होता है? ये वाला स्वेटर तो आपने बुना है तो इसमें फिर भी आपको लगेगा कि थोड़ा अंदर की हीट भी बाहर निकल जाती है जी, वेंटिलेशन बनी रहती है, क्रॉसिंग बनी रहती है, परंतु वो तो बोलते हैं बिल्कुल अच्छे से स्किन पे साथ चिपक गया जी, अब तो बिल्कुल एयर भी पास नहीं ज्यादा हो रही। अर्थात जिनमें सघनता बढ़ती चली जाए उनको यहां कहा है सूक्ष्म, और जिनमें सघनता, जिनके जो बंधन है, जो जोड़ है, वो क्या है? बंधे तो है मगर कैसे है? ढीले बंधे। उसको क्या बोल देते हैं? शिथिल बंधन, स्थूल। और जिसके पुद्गल कैसे है? स्थूल है, उसको क्या बोलते हैं? औदारिक। और उस स्थूलता के कारण उसका साइज भी देखा जाए बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है। इसमें हम चले तो त्रियंचों में चले तो मगर, मच्छ, मोहरुग इत्यादि हजार हजार योजन के आते हैं। कमल नाल को लेकर के चले तो वो 1000 योजन से भी कुछ अधिक आती है। ये वनस्पति काय में, तो इनके शरीर कौन से है? कौन से शरीर है? औदारिक शरीर है।
तो औदारिक का मतलब यहाँ क्या बताया? जो विशाल है। और औदारिक शरीर प्रधान भी है, और इनके बंधन शिथिल होने के कारण यह बड़ा भी है। अब और आगे चलें तो उदार का तीसरा अर्थ दिया है। प्राकृत में शब्द आता है उराल। मैं कुछ थोड़ा सा इसको मैच करके देख रहा था। जैसे पराली होती है, पराल क्या होता है? पराली में क्या होता है? सार भाग तो क्या होता है? कुछ नहीं, मगर निसार भाग, खाली पोला भाग बहुत ज्यादा होता है। तो उराल का मतलब है जिसमें सार कोई भाग नहीं है इतना। हड्डी है, मांस है, मज्जा है, रक्त है, मूत्र है, शोणित है, कितना कुछ है। ये कोई सार चीजें थोड़ी है, कैसी है? निस्सार चीजें, अर्थात जिनमें विकृतियां ही विकृतियां बनती रहती। उस शरीर को क्या बोलते हैं? औदारी। अर्थात ऐसे निस्सार से पुद्गलों से बना हुआ जो देह है, वह कौन सा देह है? औदारिक देह है। और जिसको हम जला भी सकते हैं, जो गलता है। कभी देखो ना, बचपन में होते थे, गिर जाते थे, चोट लग जाती थी, चोट लग जाती थी तो वहां पर पस पड़ जाती थी, जख्म हो जाता था। और उससे जब पस निकलती तो कभी ना कभी नहीं ध्यान दिया तो कोई ना कोई मक्खी आकर के भी बैठ जाती थी। और फिर माँ देखती थी तो बच्चा इरिटेट भी हो रहा है, क्लीन करवाती थी। ये सारा कुछ क्या है? ये अच्छे पुद्गल थोड़ी। पुद्गल का तो वैसे ही धर्म है, अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा हो जाए। तो इस कारण भी इस देह को क्या कहा जाता है? औदारिक देह। अब विचार करना है, वैराग्य की दृष्टि से तो अच्छी बात है, ये शरीर में कोई सार नहीं है, ये हड्डी मांस गंदगी से बना हुआ है। मगर हम देखें, यदि देह है, यदि शरीर है और वह शरीर स्वस्थ है, साधना करने का आपका मानस भी है, तो आपके लिए यह शरीर वरदान से कम नहीं। शरीर की एक एक मशीनरी, एक एक पुर्जा, एक एक इंस्ट्रूमेंट देखा जाए अनुपम है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कानों से अभी तक सुन रहा है ना, इसलिए कीमत नहीं पता। एक ही कान से सुनना बंद हो जाए तो क्या हो जाता है? ईएनटी वाले डॉक्टर की विजिटिंग करनी शुरू हो जाती। दांत पूरे अच्छे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेंसिटिविटी कुछ थोड़ी सी हल्की सी आने लग पड़ी है ना, ठंडा गर्म लगने लग पड़ा। अब तो खाना भी क्या होने लग जाता है? बोझ लगने लग जाता है। आंखें बहुत अच्छे से देख रही है, परंतु एक आंख थोड़ी सी एक्सपैंड होने लग पड़ी, बड़ी होने लग पड़ी। अब शरीर की शोभा क्या होने लग पड़ी? कम होने लग पड़ी। अब डॉक्टर पे डॉक्टर, डॉक्टर पे डॉक्टर, कभी किसी से कंसल्ट, कभी किसी से कंसल्ट। मगर हाँ, जब तक देह स्वस्थ है, साधना भी कितनी हो सकती। इसलिए कहा जाता है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन। धर्म की साधना करने का पहला जो माध्यम है वह कौन है? बोले शरीर है। इसलिए शरीर को मित्र बनाओ, अपना दुश्मन नहीं बनाओ। क्या बनाना है? देह को अपना मित्र बनाना है। बोल देते हैं जी ये तो किराए का घर है, इससे जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो ले लो, अच्छी बात है, ले लो। मगर यह तो नहीं है कि आप उसको इतना 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 ज्यादा काम में ले लो कि अब बिल्कुल निस्सार हो गया। आप ज्यादा काम और ले सकते थे, अब उस और काम से भी आप वंचित हो गए। इसीलिए तपस्या के क्षेत्र में भी श्रीमद दशमी कार्य सूत्र में कहा जाता है, बलम थामम च पेहाय। अर्थात अपने शारीरिक बल और अपने मानसिक बल को देखते हुए ही तप अंगीकार करना होगा। ये नहीं बाद में हाय तौबा करते रहे, आरत रौद्र ध्यान करते रहे, तो वही दशा होगी जो कंडरिक पुंडरिक वाली स्टोरी में श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथा में सुनते। अर्थात इस देह को मित्र मान करके इसका पोषण तो करना है, मगर किस दृष्टि से? कि ये मेरा सहयोगी है। किसमें सहयोगी है? मेरी साधना में सहयोगी। और जब देखा कि ये बगावत करने लगा है, अब इसमें कोई जान नहीं रही, मेरी साधना में कोई सहयोग नहीं दे रहा, तो भगवान ने कहा अब इसका मोह त्याग दो। लास्ट में जाकर के बोला तुम संलेखना करो,
तुम संथारा व्रत अंगीकार करो, ज्ञ परिज्ञा से जान करके प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा इस देह का विसर्जन कर दो। तो यह देह कौन सा है? औदारिक शरीर। अब हम आगे चलें, दूसरा शरीर कौन सा है? वैक्रिय शरीर। वैक्रिय मीन्स जो विविध, मीन्स बहुत सारी अलग अलग अनोखी क्रियाएं करने में समर्थ है, कैपेबल है, उस देह को क्या बोलते हैं? वैक्रिय शरीर। या जो विशेष क्रिया करने में समर्थ है उसको क्या बोलते हैं? वैक्रिय शरीर। और वैक्रिय शरीर के जो पुद्गल है वे औदारिक से कई गुना शुद्ध पुद्गल है। और देखना होगा वो विविध क्रियाएं कौन सी करते हैं? छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, सुंदर से करूप, करूप से और सुंदर। देखना होगा स्त्री, पुरुष, नपुंसक, हाथी, घोड़ा, बैल, इवन टेबल, कुर्सी, कुछ भी वो अपनी आकृति बनाना चाहे उसमें वे क्या होते हैं? समर्थ होते, कैपेबल होते। अब इसी के साथ हम देखें जिस व्यक्ति की जितनी जितनी कैपेसिटी है, जैसे सपोज आपकी पॉकेट में 50,000 है, आप शोरूम पे गए और आपने जो कपड़े चूज किए वो आपने वही सेम चूज किए जो एक सेलिब्रिटी वियर करता है। अब दूसरा व्यक्ति भी गया, अब उसने भी वैसे ही कपड़े लेने हैं, मगर उसकी पॉकेट में कितने हैं? जस्ट 5,000 रुपए। अब आजकल कॉपी का जमाना है, अब वो कॉपी वाले ने वो 5,000 में भी वो चीज मार्केट में अवेलेबल करवा रखी, अब उसने वो 5,000 वाली ले ली। अब देखना है वैक्रिय शरीर वाले जैसे जैसे उनकी पुण्यवाणी है, जैसे जैसी शक्ति है, वैसे वैसे शरीरों की भी वैरायटी अलग अलग है और उन शरीर के पुद्गलों की भी वैरायटी अलग अलग है। यदि तो पुण्यवाणी बहुत है तो उनकी कैपेसिटी भी बहुत से शरीर बनाने की और बहुत सुंदर शुभ शरीर बनाने की। और कैपेसिटी कम है तो ये नहीं कि सारे देव सिमिलर कैपेसिटी वाले होते, जैसे हर आदमी सेम इकोनॉमिकली नहीं होता, वैसे ही हर देवी देवता भी सेम पुण्यवाणी वाला नहीं होता। तो यहाँ पर वैक्रिय अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बनाने की जो क्षमता उनमें है, वह कौन सा शरीर है उनका? क्षमता तो आत्मा में है, परंतु उस आत्मा में भी कर्मजन्य क्षमता है, वह कर्म के कारण ही तो वह क्षमता आई है। तो यह वैक्रिय भी दो तरह का होता है। एक तो होता है जन्मजात वैक्रिय शरीर वाला। जन्मजात कैसा है? वैक्रिय शरीर वाला। और दूसरा है लब्धि जन्य। लब्धि जन्य मीन्स गुण प्रत्यय या लब्धि प्रत्यय। पहला तो है भव प्रत्यय और दूसरा है लब्धि प्रत्यय या गुण प्रत्यय। एक तो है जन्मजात। जैसे बोलते हैं महाराज जी मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, मगर ये अपने आप ही जब मैं समाई करने बैठती हूँ मेरे पास आकर बैठ जाता है, हाथ जोड़ता है, संतों की फोटो दिखती है तो वहां पर मत्था टेकने लग जाता है। सिखाया नहीं है, मगर ये संस्कार कौन से है? जन्मजात, इनेट प्रॉपर्टीज हैं उसकी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिखा सिखा करके अर्जित की जाती है और फिर वो चीजें हमें दिखाई देती है कि इस व्यक्ति को पहले तो नहीं ये लैंग्वेज आती थी, इसने सीखी। और कुछ ऐसे हैं पूर्व जन्म की स्मृति आ गई तो पूर्व भव की जो लैंग्वेजेस सीखी थी वो भी सारी रिकॉल हो गई। अब देखना है लब्धि प्रत्यय का मतलब है जो आपने लब्धि व योग्यता बांधी है और उस लब्धि उस योग्यता के कारण उस कैपेसिटी के कारण आप वैसा शरीर धारण कर सकते हो। मगर जिसके पास जन्मजात क्वालिटी है वह जन्मजात ही मीन्स उसके पास वो अलग से लब्धि नहीं है, मगर वह जन्मजात ही उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी कि वह अलग अलग रूप बना सकता है। तो जन्मजात किनके पास होती है? देवता। और देवताओं का शरीर कौन सा है? नारकियों का शरीर कौन सा है? वैक्रिय शरीर है। और हम चले, कोई मनुष्य है,
साधु है या कोई गृहस्थी है, साधना प्रधान जीवन है, और उसने वैसी शक्ति का अर्जन कर गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे हो केड़ा माली बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो केड़ा माली, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, पंडित रतन पूज्य प्रवर्तक श्रद्धे गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। तो हम बात कर रहे हैं वैक्रिय शरीर, जिन्होंने पूर्व में वैक्रिय लब्धि बांध रखी है। ऐसे मनुष्य में स्त्री आदि भी, क्योंकि मनुष्य जाति की अपेक्षा से, और त्रियंच भी इस लब्धि के यदि धारक हैं तो वे वैक्रिय मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर बनाने के लिए सक्षम है। और इसी के साथ हम देखें तो एक इंद्रियों में वायु काय, ये वायु काय भी वैक्रिय शक्ति से संपन्न होती। अब हम चले वैक्रिय शरीर वाले, हड्डी मांस इत्यादि नहीं। तो प्रश्न आता है कि उन देवताओं का शरीर कौन सा है, कैसा होता है? तो कहा है कि बेहद ही उनके पुद्गल शुभ है, शुद्ध है, और वे पुद्गल मानो जैसे पारा होता है, मरकरी होती है। मरकरी को आप जैसे हाथ लगाओगे बीच में से टूट तो गई, मगर फिर दोबारा क्या हो जाती है? जैसे मुश्क कपूर होता है, उड़ तो गया, मगर उड़ने का मतलब ये नहीं वो नष्ट हो गया, बल्कि बिखर गया। ऐसे ही इनके देह के जो पुद्गल है वो ऐसे रहते। नारिकियों में चले तो नारिकियों के भी सेम है। यहाँ थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वहां पर जैसे ही वो नरकावास में उन खिड़कियों में बनी हुई योनि स्थानों में पहुंचते हैं, फिर कुंभियों में गिरते हैं, जैसे जैसे विकसित होते हैं चिल्लाते हैं हमें निकालो हमें निकालो, और उधर से परमा धर्मी आकर के टुकड़े टुकड़े करके उसको क्या करता है बाहर। अब विचार आता है टुकड़े टुकड़े किए मीन्स वो तो मर जाना चाहिए, अच्छा है मुक्ति हो जाएगी, मगर शरीर कौन सा है? जैसे टुकड़े टुकड़े बाहर आते हैं दोबारा से जुड़ जाते हैं। और ऐसे ही टुकड़े टुकड़े कितनी बार कटना पड़ता है? सारी उम्र, कम से कम 10,000 साल, और उत्कृष्ट 33 सागरों। वैसे तो परमाधर्मियों की वेदनाएं तीसरी नरक तक है,
तो हम देखें ये वैक्रिय शरीर, और वहां पर हम बहुत बार सुनते हैं कि वहां पर जो बताया है वैतरणी नदी है और वहां पर बड़े हड्डी मांस पीक रुद्र इत्यादि वाला पानी है, उसमें उनको फेंक दिया जाता है। अब प्रश्न आ जाता है यदि हड्डी मांस वहां पर भी है तो फिर वे पुद्गल औदारिक के हैं वैक्रिय के? तो वहां पर हम चलें तो सीधा सा उत्तर होगा वैक्रिय के ही हैं, परंतु सिमिलैरिटी के लिए समझाने की अपेक्षा से कहा है जैसे ये पुद्गल बड़े अशुभ है, हड्डी मांस इत्यादि, और वहां के वे पुद्गल भी विकुर्वित किए हुए रखे हुए, तो वे पुद्गल भी कैसे है? अशुभ है। और देवताओं की अपेक्षा से हम बोलते हैं कि वैक्रिय पुद्गल बहुत शुभ होते हैं, मगर नारकियों में चले तो वे पुद्गल बहुत अशुभ रहते, क्योंकि परिणति चलती रहती है। अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा, ये पुद्गलों का धर्म है, ये चलता ही रहता। आगे चले, आहारक शरीर। तीसरा शरीर कौन सा है? यहाँ आहारक का मतलब ये नहीं है मैंने जो भोजन खाया उससे जो शरीर बना वो आहारक शरीर, आहार से वो वाला नहीं। जिन्होंने आहारक लब्धि बांधी है, और इस लब्धि का जो बंधन है वह तो है अप्रमत्त दशा में, मगर लब्धि का जो उपयोग है, लब्धि का जो प्रयोग है, वो किस दशा में है? प्रमत्त दशा में। और 14 पूर्वधारी मुनिराज को ही ये होती है, महासतियों को ये नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो 14 पूर्व तक का ज्ञान नहीं सीख पाते। अब इससे यह नहीं सोचना कि यहां पर तो बड़ा भेदभाव कर दिया गया, सतियों को क्यों छोड़ दिया? केवल ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए दरवाजा बंद नहीं है। ये जस्ट एक कैपेसिटी है कि 14 पूर्वों को धारण करने की उनमें योग्यता है या नहीं है, परंतु मोक्ष के लिए हर तरह से, हर लिंग से 15 तरह के सिद्धों में उनका भी नंबर आ जाता है। अब हम देखिए जिन्होंने 14 पूर्व धारण किए हैं, जो अप्रमत्त संयत है, जो मुनिराज है, ऐसे आहारक लब्धि को बांधते हैं, और जब कभी मन में संशय डाउट आता है, तीर्थंकर भगवान पास में मौजूद नहीं है, अपने उन संशयों के समाधान के लिए, डाउट्स को क्लियर करने के लिए वे तीर्थंकर भगवान के चरणों में जाते। जरूरी नहीं है उनके पास वैक्री लब्धि हो, जिसके पास आहारक लब्धि है, परंतु जिनके पास आहारक लब्धि है और वे आहारक लब्धि का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उस आहारक लब्धि का सबसे पहले प्रयोजन क्या है? तो आचार्यों ने लिखा है पाणी दया रिद्धि दंसन सुहम पयत्थव गाहण हेयुंग व संशय वोच्छेयत्थ गमन जिण पाय मूलमी। प्राणियों के प्रति दया की भावना पहला प्रयोजन। दूसरा, तीर्थंकरों की रिद्धि का दर्शन, पढ़ा बहुत है, सुना बहुत है, ऐसे अतिशय होते हैं, देखने का मन है, तो इसलिए भी वो आहारक लब्धि को फोड़ते हैं। फिर सूक्ष्म पदार्थों का, उनके पद के जो अर्थ है उनका निर्णय करने के लिए, इसका मीनिंग परफेक्टली क्या है उसको जानने के लिए भगवान के श्रीमुख से सुनना है, इस भावना से जाते। और संशय वो छेद, अपने संशय का विच्छेद करने के लिए, मीन्स अपने डाउट को कहीं वो शंका कांक्षा भी चिकित्सा में कन्वर्ट होकर के मिथ्यात्व की श्रेणियों में ना डाल दे, संशय का निवारण करने के लिए, दूसरे के संशय को दूर करने के लिए, अपनी बात के ऊपर डबल स्टैम्प करने के लिए वो किनके पास जाते हैं? तीर्थंकर भगवंतों के। और प्राणी दया के लिए क्लियरली तो नहीं बोला जा सकता कि प्राणी दया से क्या भाव है, परंतु जो अभी तक मीनिंग क्लियर हो रहा है तो वह यह है कि प्राणी दया, कि यदि मुझे इन सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों के बारे में पता होगा कि इनमें भी प्राण है, तो उनके बारे में भी प्रभु से जब सुनूंगा तो उनकी भी दया पाली जा सकेगी। और आगे चले तो अन्य माध्यमों से वहां जाऊंगा तो वहां दोष की संभावना अधिक होगी, परंतु ये आहारक शरीर ऐसा है कि इसकी अप्रतिहत गति है, कि आने जाने में किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहा, इसलिए मैं जाऊंगा तो प्राणियों की दया भी अधिक पलेगी, उस दृष्टि से भी वो उस लब्धि का प्रयोग करते। और अपने इस देह से एक हाथ जितना एक पुतला,
एक हाथ जितना, हाथ यहाँ इतना नहीं है, हाथ का मतलब है इतना, एक हाथ जितना एक पुतला, मीन्स वैसा ही सिमिलर बॉडी का आकृति वाला वो पुतला निकालते हैं जो स्फटिक से भी कई गुना शुद्ध है, क्रिस्टल क्लियर है, अंगोपांग इंद्रियां इत्यादि सब कुछ उसमें है, और वे तीर्थंकर भगवंतों के पास भेजते हैं, और वहां पर जाकर के वंदन व्यवहार जो है, अपने प्रश्नों का समाधान है, रिद्धि का दर्शन है, सब कुछ करके वो वापस लौट आते हैं। जैसे काइट उड़ाते हैं ना, डोर लगी रहती है, पतंग आकाश में है, और फिर क्या होता है, वापस आ जाता है। इसी तरह से वो शरीर अपना उत्तर लेकर के पुनः समाविष्ट हो जाता है, और ये सारे का सारा प्रोसेस कितनी देर का है, अंतर मुहूर्त का, विद इन 48 मिनट्स उसमें ये सारा कुछ हो जाता है। और यह देखा जाए तो लब्धि, जिन्होंने आहारक लब्धि बांधी है उन्हीं को होता है, सामान्य को नहीं। तो यह हुआ आहारक शरीर। अब आगे चले तो त्याज्य शरीर, और पांचवा है कार्मण शरीर। त्याज्य शरीर मोस्टली हम बोल देते हैं जो जठर अग्नि है, जो हमारे भीतर खाने को पचाने की जो कैपेसिटी है, जो अंदर हीट है, तभी तो बोलते हैं ना डेड बॉडी होगी, मीन्स शरीर ठंडा पड़ गया। ठंडा क्यों पड़ गया, त्याज्य शरीर कार्मण शरीर पर आधारित है, वो निकल गया। तो इसी त्याज्य शरीर के कारण तेजोलब्धि आपने सुना होगा, तेजोलब्धि गौशाले ने छोड़ी थी भगवान के ऊपर भी। और उससे भी पूर्व हम चले तो श्री भगवती जी सूत्र के 15वां जो शतक है और 10वां उद्देश्यक है, वहां पर इन लब्धियों का वर्णन है। और वहां पर हम सुनते हैं कि जब भगवान के चरणों में वो गौशाला आकर के रह रहा है, और रास्ते में उन्होंने एक देखा, वैश्यायन सन्यासी है, बाल तपस्वी है, और सिर उल्टा लटका करके साधना कर रहा है, सिर में जुएं पड़ रही है, नीचे गिरती है, वो दोबारा से उठा करके अपने सिर पे रख लेता है। क्यों, कहीं उसको कष्ट ना हो जाए, वो मर ना जाए, मेरे को वेदना होगी, मेरे कर्म कटेंगे। परंतु अपनी साधना मिथ्या दृष्टि पन्ने में कर रहा है, इसलिए उसे बाल तपस्वी बोला। और जैसे ही उस गौशाले ने देखा, वो क्या बोलने लग पड़ा, अरे ओ जुए के शैयातर, तू मुनि है या जुओं का शैयातर है। एक बार कहा, दो बार कहा, जैसे ही तीसरी बार कहा उसको क्रोध आ गया। और जैसे ही क्रोध आया, वो तेजोलब्धि से संपन्न था, और उसने उष्ण तेजोलब्धि का प्रयोग किया, मानो आग बरसाई, परंतु भगवान वहां पर मौजूद थे। भगवान शीत तेजोलेशिया से युक्त थे, और उन्होंने अपनी उस शीत तेजोलब्धि का प्रयोग करके उस गौशाल्य को प्रोटेक्ट कर लिया। तो यह लब्धि जिन्होंने बांधी है, पहली है शीत तेजोलेशिया, दूसरी है उष्ण तेजोलेशिया। और गुरुदेव कहा करते हैं उष्ण को पचाना ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, उड़ा दो इसको, हाँ ऐसे ही होता है ना, पेशेंस नहीं रहता। और जब गौशाले ने बाद में जब वो आया और भगवान से विधि आदि ले गया था, इसको कैसे प्राप्त करना, 6 महीने की तपस्या है, बेले बेले पारना है, मुट्ठी भर उड़द लेकर के और एक चुल्लू भर पानी पिया जाता है, सूर्य की ओर खड़े होकर के आतापना ली जाती है, और उसके बाद यह संक्षिप्त विपुल तेजोलेशा पैदा हो जाती है। और फिर भगवान के ऊपर भी उन्होंने, जब आनंद जी गोचरी के लिए आए थे, और क्या कहा कि तू जाकर के उनके बोल देना कि मेरे बारे में मंकली पुत्र गोशाल इत्यादि ऐसा ना बोला करे, अब मैं केवली हो चुका हूं। और जब वे भगवान के चरणों में आए, और भगवान के ऊपर जब हम सुनते हैं, पहले सुनक्षत्र सर्वानुभूति के ऊपर अपनी उस लब्धि का प्रयोग किया, उनको वहीं पर जला दिया, और उसके बाद भगवान के ऊपर भी उस लब्धि का प्रयोग किया, मगर वो भगवान को प्रदक्षिणा करके किसके ऊपर जाकर के पड़ गई। और आनंद जी को पहले ऑलरेडी बोल चुके थे कि हे आनंद, जितनी तेजोलेशिया की लब्धि उसके पास है, उससे भी अनंत गुना ज्यादा मेरे मुनियों में है, जो इतनी साधना संपन्न है, परंतु वे क्षमा श्रमण है, क्षमा करने में, सहने में समर्थ है, उनसे भी अनंत गुना जाना ज्यादा स्थविर भगवंतों में है, और उनसे भी अनंत गुना ज्यादा
अरिहंत भगवंतों में। तो यह किसके कारण है? तेज शरीर की भी कैटेगरी से शीत तेजोलेशिया, उष्ण तेजोलेशिया, और जो हमारे भोजन को पचाती है, जैसे गर्मी हीट है, नीचे आग है, चूल्हा है, उसके ऊपर सब्जी रखी है, जैसे पकती है, इसी प्रकार जो भोजन को पचा करके उन्हें धातु इत्यादि में कन्वर्ट करती है, वह कौन सा शरीर है? तेज शरीर। और लास्ट वाला शरीर है कारमण शरीर। कारमण देखा जाए तो इन सभी शरीरों की जड़ है। कारमण हमारा कार्मिक अकाउंट है, हमारे कर्मों का पॉजिटिव नेगेटिव वो सारे का सारा जो डाटा है वो किस में कलेक्ट है? कारमण शरीर। अब कारमण शरीर ये नहीं है कि इस साइड पर है, इस साइड पर है, किसी अलग जगह पर वो पिग्गी बना हुआ है जहां काउंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर आत्म प्रदेश पर जो कारमण वर्गणाएं है, जो आत्मा के भव भ्रमण का कारण बन रही, तो वह है कारमण शरीर। और जब कभी आत्मा इस देह से निकलती है तो उस समय औदारिक शरीर साथ नहीं जाएगा। व्यक्रि शरीर वाला यदि च्यवित होता है या उसकी उद्वर्तना आगे की और ऊपर की ओर जा रहा है तो भी वो साथ नहीं जाएगा। आहारक लब्धि वाला है तो आहारक शरीर भी साथ, कौन सा शरीर जाएगा? तेजस शरीर। और परंतु कारमण शरीर के ऊपर ही वो डिपेंडेंट है, आश्रित है तेजस शरीर। जिस तरह से गुड़ के ऊपर मिट्टी आ जाती है ना, मिट्टी लग जाती है धीरे धीरे ऊपर, अब गुड़ अलग है, मिट्टी अलग है, परंतु वो आधार है कारमण शरीर, सभी तरह के अलग अलग वर्गणाओं को कैच करके कलेक्ट करने का। और जिस तरह से एक लोहे का एक गोला है और उस लोहे के गोले को आपने आग में डाला और वह आग एक एक लोहे के प्रदेश में पहुंचने लग जाती है, वो लाल सुर्ख हो जाता है। इसी तरह कारमण शरीर सभी शरीरों को अपने में क्या कर लेता है? समेट लेता है, मगर सबका अस्तित्व अलग अलग है। और तेजस शरीर और कारमण शरीर भी अलग अलग। शरीर छूट गया मीन्स वह सभी कर्मों से मुक्त हो गया, अशरीरी अवस्था को प्राप्त हो गया। इन शरीरों को समझने का प्रयोजन यही है। अनंत बार ऐसे देहों को प्राप्त किया, अनंत अनंत काल से शरीरी अवस्था में है, मगर अपने निश्चय अशरीरी स्वरूप तक पहुंचना है। तो वह साधना इसी औदारिक देह में रह करके, वह श्रेष्ठ साधना इन्हीं औदार पुद्गलों में रह करके हमें करनी है। और जो करेगा वही उस मोक्ष महल तक पहुंच पाएगा। इन्हीं मंगल भावना